आज का टॉपिक है verbs of predication. Hello and welcome to Teach Me English. ये तो मैंने वर्ब का टॉपिक शुरू किया है जिसपे मैंने अब तक 3 वीडियोज़ ही दिया है जिसमें वर्ब का डेफिनेशन है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट समझाया है। देखिए एक्चुअली क्या मैं सीक्वेंस पे देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप एक के बाद एक वीडियोज़ देखें और तभी आपको आने वाला वीडियो समझ में आएगा जब तक आप पिछला वीडियो नहीं देखेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको ये टॉपिक वर्ब ऑफ प्रेडिकेशन समझने के लिए ज़रूरी है कि आप मेरा वीडियोस जो मैंने ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब पे बनाया वो देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है और यहाँ जो आइकन आ रहा है इसमें भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। ज़रूरी है वो देखना, तब आप समझ सकेंगे ये वर्ब ऑफ प्रेडिकेशन क्या है। वर्ब ऑफ प्रेडिकेशन या यूँ कह लें इंट्रांजिटिव वर्ब। देखिए इसका मतलब है कि इंट्रांजिटिव वर्ब का यूज़ वर्ब ऑफ प्रेडिकेशन में किया जाता है। ओके, नाउ वर्ब ऑफ प्रेडिकेशन एक्चुअली क्या होता है ना कि जो प्रेडिकेट होता है सेंटेंस में, ठीक है, कुछ वर्ब ऐसा होता है जो कि खुद अपने आप में प्रेडिकेट है, उसके बाद आपको अलग से कुछ लगाना जरूरत नहीं पड़ेगा सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए। सेंटेंस में क्या होता है, सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है, और फिर हम लोग उसको प्रेडिकेट करते हैं। हर सेंटेंस का 2 ही डिवीजन होता है, बेसिक, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, और प्रेडिकेट में एक्चुअली वर्ब रहता है और फिर बाकी जो वर्ड्स आप डालना चाहते हैं जरूरत के हिसाब से डालेंगे आप। तो कुछ वर्ब ऐसा होता है जो कि सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट आया, डायरेक्ट वर्ब आया और ये सेंटेंस कंप्लीट, सेंटेंस फिनिश, कंप्लीट। अब आपको और वर्ड लगाना नहीं है। ठीक है, कुछ वर्ड ऐसा होता है। सो वो वर्ड जो अपने आप में कंप्लीट हो जाए, और कुछ वर्ड ऐसा है जहां कुछ वर्ड लगाना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। तो ऐसे किसी वर्ब को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब ऑफ प्रेडिकेशन। वर्ब ऑफ प्रेडिकेशन नाउ जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंट्रांजिटिव वर्ब ही यूज होता है, ट्रांजिटिव वर्ब का यूज नहीं होगा क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट लगता है और वर्ब ऑफ प्रेडिकेशन में ऑब्जेक्ट का यूज नहीं होता है। मैं फिर से कह रहा हूं, वर्ब ऑफ प्रेडिकेशन में ऑब्जेक्ट का यूज नहीं होता है। ठीक है, जो लगता है बताऊंगा मैं क्या है वो, आगे देखते जाइए वीडियो को आप, तब समझ आपको आएगा कि जो है इसके साथ जो एक्स्ट्रा लगे, जैसे कुछ वर्ड है जहां वर्ब में कंप्लीट हो जाता है, कुछ वर्ड है जो आपके साथ कुछ और वर्ड्स लगेगा, तो वो उससे क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, ये समझना है आपको। ठीक है, फिर शुरू करते हैं। अब पहला पॉइंट जो मैंने लिखा है, पहली पॉइंट जो मैंने लिखा है, intransitive verbs which do not require any word or words to complete the predicate of a sentence are called verbs of complete predication। इसका मतलब हुआ कि ये verbs of predication का 2 डिवीजन है, एक complete predication और एक incomplete predication। एक complete predication और एक incomplete predication। मतलब जिस वर्ब को जरूरत नहीं है, या सुनिए, जिस वर्ब को जरूरत नहीं है और कोई वर्ड लगाने का प्रेडिकेट कंप्लीट करने के लिए, उस वर्ब को कहते हैं कंप्लीट प्रेडिकेशन। मतलब ये वर्ब खुद में प्रेडिकेट है, ये वर्ब ही प्रेडिकेट है बस। जैसे कि बर्ड्स फ्लाई, फिनिश, सेंटेंस कंप्लीट हो गया, चिड़िया उड़ती है, बर्ड्स फ्लाई। सो बर्ड्स फ्लाई में ये जो फ्लाई है इसके बाद और वर्ड आप एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, लेकिन सेंटेंस के हिसाब से सेंटेंस तो कंप्लीट हो गया, आप एक्स्ट्रा लगाए, आपकी मर्जी है। बिना लगाए जब मीनिंग कंप्लीट हो जाए, ऐसे वर्ब को कहते हैं कंप्लीट प्रेडिकेशन। फायर बर्न्स, ठीक है ना, आग जलता है ना, बेबी इज स्लीपिंग, इसके बाद आपको कोई भी वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है इन सब सेंटेंस के बाद। तो ऐसे वर्ब्स को, जैसे कि फ्लाई हो गया, बर्न्स हो गया और स्लीपिंग हो गया, ऐसे वर्ब्स जिसको और किसी भी वर्ड्स की जरूरत नहीं है प्रेडिकेट बनाने के लिए, सुन लीजिए, किसके लिए, प्रेडिकेट बनाने के लिए, उन सब वर्ब को कहते हैं वर्ब्स ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन। मतलब वो खुद में ही जो है प्रेडिकेट कंप्लीट करके बैठे हुए हैं। ठीक है, ये वर्ब खुद में ही प्रेडिकेट कंप्लीट करके बैठे हुए हैं, इन्हें कहा जाता है वर्ब्स ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन। ओके, तो ऐसा सेंटेंस बहुत लिसाया करता है। ठीक है, इसीलिए क्या नाम है, ग्रामर बुक में वर्ब्स ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन टॉपिक नहीं मिलता है। हाँ, लेकिन वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन का टॉपिक आपको मिलेगा ग्रामर बुक में, हर ग्रामर बुक में, क्योंकि ज्यादातर ये सेंटेंस यूज किया जाता है।
देखिए इसमें क्या होता है, उसी का ऑपोजिट है। इसमें क्या होता है कि वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब में कुछ भी अलग से वर्ड नहीं लगा, लेकिन यहां क्या है, intransitive verbs which require other word or words to complete the predicate of a sentence are called verbs of incomplete predication. Intransitive verb जिसमें वर्ब के बाद एक वर्ड या फ्रेज लगाया जाए तो उसे कहते हैं verbs of incomplete predication. जैसे कि आप यहां देखेंगे, अरुण runs fast. अब अरुण रन्स, अरुण दौड़ता है, सेंटेंस इनकम्प्लीट है। अरुण दौड़ता है फास्ट, दौड़ता है स्लो, दौड़ता है क्या नाम है, फास्ट वही होगा बेसिकली, फास्ट स्लो होगा। तो अरुण रन्स फास्ट, आप लोगों ने पढ़ेगा यहाँ पे एक वर्ड ताकि ये रन को कंप्लीट कर सके, रन के मीनिंग को कंप्लीट कर सके, अदरवाइज सेंटेंस में प्रेडिकेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। भोलू सेम्स अपसेट, भोलू दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कैसा दिख रहा है भाई, अपसेट है, हैप्पी है, टॉल दिख रहा है, शॉर्ट दिख रहा है, कुछ भी, एनीथिंग। सो भोलू सीम्स अपसेट, सीम्स के बाद आपको अपसेट लगाना हुआ पड़ेगा इस वर्ब को कंप्लीट करने के लिए। देखिए, हरी इज स्मार्ट, इसका मतलब है कि इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन में इज एम आर मतलब बी वर्ब का भी यूज किया जाता है। मैं अभी आपको कुछ वर्ड का लिस्ट भी दूंगा इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन की इसी वीडियो में। हरी इज स्मार्ट, तो अब यहां पे क्या हो गया कि आप देखेंगे हरी इज अगर हम बोल के छोड़ देंगे सेंटेंस ऐसे भी इनकम्प्लीट होगा, कंप्लीट होगा ही नहीं, स्मार्ट लगाने से कंप्लीट हुआ। तो अब एक्चुअली में इसका मतलब इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो वर्ब्स है रन, सेम्स, इज, ये जो वर्ब है, इन सब वर्ब को कंप्लीट अपने आप को करने के लिए कुछ और वर्ड की जरूरत है, तब तक ये क्या है, इनकम्प्लीट। जब तक इनके साथ कुछ वर्ड्स और ऐड ना कर दिया जाए तब तक ये वर्ब्स क्या है, इनकम्प्लीट, इसलिए इनका नाम हो गया verbs of incomplete predication. ठीक है, सो verbs of predication का दो काइंड है, एक हो गया complete predication, एक हो गया incomplete predication। पर दोनों क्या है, दोनों intransitive verbs से ही बनेगा। उसके बाद अब क्या देखेंगे कि complete predication जो है वो कोई भी other words का यूज नहीं करता है वर्ब के बाद, लेकिन incomplete predication में वर्ड या फ्रेज लगाना पड़ता है वर्ब को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, ये तो हुआ दोनों का डेफिनेशन कंप्लीट इनकम्प्लीट का। अब देखते हैं कुछ, ये काम खत्म हो गया, इसका काम ये खत्म। आगे जो बढ़ेंगे हम लोग उसमें क्या नाम है, इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन पे फर्दर हम लोग और पढ़ेंगे, इसी वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे ऐसा कुछ वर्ड्स देखते हैं वर्ब्स ऑफ प्रेडिकेशन में आगे बढ़ते हैं। वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशंस आर, अब मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिया है, खास करके क्या 95-99% यही वर्ड्स यूज किया जाता है वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन के, खास करके यही वर्ड यूज किया जाता है। एक्चुअली वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन हम लोग यूज ही बहुत कम करते हैं। ठीक है, ज्यादातर यूज हम लोग करते हैं इज, एम, आर, वॉज वर्ड के साथ। वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन का बेसिक काम होता है वो सब्जेक्ट के बारे में बताए, बेसिक काम होता है वो सब्जेक्ट के बारे में, होल एंड सोल सब्जेक्ट के बारे में। क्योंकि आप जब पता है प्रेडिकेट करता क्या है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में डिफरेंसेस क्या है। प्रेडिकेट क्या करता है, प्रेडिकेट उसे कहते हैं जो सब्जेक्ट के बारे में बताता हो। ठीक है, राम इज अ गुड बॉय, अब राम इज अ गुड बॉय में ये प्रेडिकेट जो है इज अ गुड बॉय, ये क्या बता रहा है, ये पूरा जो है वो राम के बारे में बताया जा रहा है। सो वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन का काम ही होता है कि वो सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट में बेसिकली नाउन या प्रोनाउन होगा। ठीक है, वो सब्जेक्ट में जो नाउन और प्रोनाउन है उसके बारे में बताए, उसे कहते हैं वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। ठीक है, नाउ तो ये वर्ड्स हैं, डेफिनेटली आप इस वर्ड्स को जरूर नोट करें, जरूर नोट करो, याद कर लें इन सब वर्ड्स को। उसके बाद वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कम्स फॉर बेसिकली एक्शन के लिए, स्टेट के लिए और क्वालिटी के लिए। ही ग्रू टॉल, अब आप देखें, सो इसमें ही ग्रू टॉल में, अब टॉल क्या है, ये किसी का क्या है, हाइट बढ़ गया, हाइट कम हो गया। ठीक है, क्या क्वालिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में टॉल पढ़ते हैं, ये क्वालिटी है, क्वालिटी बता रहा है। सीमा बिकम्स अपसेट फ्रिक्वेंटली, ये स्टेट ऑफ माइंड है, स्टेट ऑफ माइंड बता रहा है, बिकम्स अपसेट फ्रिक्वेंटली। अच्छा, रवि ब्लोज वेरी हार्ड, ये एक्शन को डिफाइन कर रहा है, किस तरह का ब्लोज किया, बहुत जोर से मारा। सो इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन की ये तीन वर्क होता है, वो वर्ब का एक्शन को बताए, वो वर्ब का स्टेट को समझाए, वो वर्ब का क्वालिटी को जनरेट करे। तो ये है इनकम्प्लीट वर्ब ऑफ प्रेडिकेशन का एक्चुअल में काम।
ठीक है ना। अभी आगे और भी है, इस वीडियो में देखना है हम लोगों को। ये जो मैंने इतना कुछ समझाया आपको, इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, कंप्लीट प्रेडिकेशन, खास करके वर्ब्स ऑफ प्रेडिकेशन, मैंने क्यों पढ़ाया? ये मुझे बेसिक देना था, आपको समझाना था। असल मकसद समझाना है आपको कॉम्प्लीमेंट। एक्चुअली में क्या होता है कि ये जो वर्ड मैंने लगाया है यहाँ पे टॉल, यहाँ पे अपसेट फ्रिक्वेंटली और यहाँ पे वेरी हार्ड, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसीलिए जरूरी है पहले कि आप मेरा ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब वाला वीडियो देखें और ऑब्जेक्ट जो मैंने ऑब्जेक्ट वीडियो बनाया उसे भी देखें, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन मैंने इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया और यहाँ जो आइकन आ रहा है उसमें भी मैंने वीडियो शेयर किया, आप जरूर देखें। तभी आपको समझ में आएगा कि मैंने ये टॉपिक क्यों पढ़ाया है, कॉम्प्लीमेंट क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। जरूरी है जानना। आगे देखिए, वीडियो में बने रहे और देखते रहे आगे, फिर कॉम्प्लीमेंट क्या है जानना जरूरी है। देखते हैं फिर पॉइंट नंबर 5। मैंने क्या कहा था कि जो वर्ब को इस सेंटेंस में जो वर्ड्स आ रहा है, मतलब इनकम्प्लीट वर्ब के साथ जो वर्ड्स आ रहा है उसको कंप्लीट करने के लिए उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट होता है क्या? द वर्ड्स और फ्रेज विच कम्स फॉर द वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन इज कॉल्ड अ कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं क्या है वो वर्ड या फ्रेज, जैसे क्या वर्ड है स्लोली, यहाँ पे फ्रेज है ऑन द स्टेज, ठीक है, अ डॉक्टर। सो वो वर्ड या फ्रेज जो कि किसके लिए आता हो? इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन वाले वर्ब के लिए आता है। वॉक्स, डांसेस, बिकम्स। क्योंकि आपको पता है कि इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन हो या कंप्लीट प्रेडिकेशन हो, दोनों कौन होता है? ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव वर्ब होता है। तो स्लोली, स्लोली क्या? यह है कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये वॉक्स के लिए आया। फिर देखिए राधा डांसेस ऑन द स्टेज। अब ऑन द स्टेज किसके लिए? इसके लिए, डांसेस के लिए आया। ये क्या हो गया? ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। फिर यहाँ पे राजू बिकम्स अ डॉक्टर, ठीक है, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, राजू क्या बना? राजू क्या बना? अब ये सभी चीज स्लोली हो या ऑन द स्टेज हो या डॉक्टर, ये सभी चीज डायरेक्टली सब्जेक्ट के लिए आ रहा है। दो टाइप से कॉम्प्लीमेंट का, एक है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और दूसरा है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सब्जेक्टिव सिंपल में समझाया जाए तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ये सभी है, स्लोली, ऑन द स्टेज और डॉक्टर। जो भी कॉम्प्लीमेंट इंट्रांजिटिव वर्ब के लिए आएगा वो होगा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सिंपल लॉजिक में, सिंपल लैंग्वेज में, जो भी कॉम्प्लीमेंट इंट्रांजिटिव वर्ब के लिए आएगा वो होगा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और जो कॉम्प्लीमेंट ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट के लिए आएगा उसे कहेंगे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये आसान है क्योंकि ये बहुत जगह आप देख चुके हैं। द स्काई ग्रीन डार्क, इससे पहले ये भी सेंटेंस में देख चुके हैं। द वेनस इज अ प्लैनेट, तो ये इनडायरेक्टली जो है वो सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट, यहाँ डार्क कॉम्प्लीमेंट है, ये अ प्लैनेट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, जैसे यहाँ इज यहाँ गिरो उसके लिए आया है, ठीक है। और ये दोनों इज हो या ग्री, ये सब क्या है? ये है इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट इंट्रांजिटिव वर्ब्स के लिए आता है। देखिए ये बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसको बहुत ही ध्यान से समझना होगा आपको, ठीक है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको मेरा पिछला वीडियो देखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट के ऊपर और ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के ऊपर, ठीक है ना। सो स्लोली, ये सब क्या है? ये किस वर्ब के लिए आ रहा है? इंट्रांजिटिव वर्ब के लिए आ रहा है। इंट्रांजिटिव वर्ब के लिए आने वाले कॉम्प्लीमेंट को हम लोग कहते हैं सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, हो गया। अब ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के लिए जरूरी है, भाई नाम समझ में आ रहा है कि ऑब्जेक्ट के लिए आएगा, ऑब्जेक्ट के लिए आएगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है इसमें तो ऑब्जेक्ट आता ही नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट आता ही नहीं है, तो फिर कैसे करके ऑब्जेक्ट के लिए आ सकता है? ऑब्जेक्ट किसमें आता है? इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन इंट्रांजिटिव वर्ब से बनता है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट किसमें आता है? ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब में आता है। ऑब्जेक्ट किसमें आता है? ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब में आता है। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब में आता है और इस इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता है रूल के हिसाब से, ठीक है। इसलिए ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब के लिए आता है। ट्रांजिटिव वर्ब में जो ऑब्जेक्ट है
जब उस ऑब्जेक्ट को कोई वर्ड डिफाइन करेगा तो वो बन जाएगा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। जैसे यहां देखिए, दे हैव इलेक्टेड रवि। अब रवि तक तो हो गया, उन लोगों ने इलेक्ट किया है रवि को, क्या? कैप्टन। ये कैप्टन जो है इस रवि ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है। ये वर्ब जो है इलेक्टेड, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, तभी तो यहां जाकर के ये जो रवि है ये ऑब्जेक्ट बना। अब जब इस ऑब्जेक्ट के लिए कोई वर्ड आएगा तो ये बन जाएगा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो क्या देखा हमने यहां पे? दे हैव इलेक्टेड रवि कैप्टन, इलेक्टेड ट्रांजिटिव वर्ब, रवि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के लिए कैप्टन आया इसलिए क्या बन गया? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, उस तरह आई फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। अब ये फाउंड है ट्रांजिटिव वर्ब, दिस वीडियो है ऑब्जेक्ट। अब क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के लिए वर्ड हेल्पफुल आया, वीडियो के लिए हेल्पफुल आया, तो ये बन गया ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सो आप फिर समझ लीजिए एक बार अच्छे से, बहुत ही आसान से, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट इन ट्रांजिटिव वर्ब के लिए आया करता है। ठीक है, ये डायरेक्ट सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है जो कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, वो इंट्रांजिटिव वर्ब के लिए आएगा। और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आता है ट्रांजिटिव वर्ब में जो ऑब्जेक्ट आया है उसको जो डिफाइन करेगा। ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है वो बन जाता है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये है पूरा एक्सप्लेनेशन वर्ब ऑफ प्रेडिकेशन के ऊपर। ठीक है, वर्ब ऑफ प्रेडिकेशन दो काइंड का होता है, एक कंप्लीट प्रेडिकेशन जिससे कोई भी वर्ड की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा वर्ब के बाद, वर्ब में फिनिश। ठीक है, और वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन में जरूरत पड़ता है कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स का वर्ब के बाद कंप्लीट करने के लिए सेंटेंस को। वो जो एक्स्ट्रा वर्ड जो वर्ब के बाद हमने लगाया है उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट का दो डिवीजन है, एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव इंट्रांजिटिव वर्ब के लिए, ऑब्जेक्टिव ट्रांजिटिव वर्ब में जो ऑब्जेक्ट आया है उसके लिए जो वर्ड आता है उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सो फिर से कह रहा हूं कि आप जरूर से जरूर मेरा पिछला वीडियो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वाला देखें और ऑब्जेक्ट वाला देखें, ये क्लियरिफाई आपको आराम से ही टॉपिक हो जाएगा फिर। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर यू। नाउ जो कॉम्प्लीमेंट हम लोगों ने पढ़ा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मीन्स सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मीन्स ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो उसे देखते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज के जरिए समझने की और अच्छे से कोशिश करते हैं। ठीक है, पहला सेंटेंस है द टीम नॉमिनेटेड नवीन कैप्टन। अब द टीम नॉमिनेटेड नवीन कैप्टन में यहाँ पे जो ये वर्ड नॉमिनेटेड है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे नवीन ऑब्जेक्ट। अब इस पहले की वीडियो मैंने बताया है कि ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड किया जाए जब क्वेश्चन व्हाट और हु से किया जाए, व्हाट और हु। तो यहाँ पे नवीन पर्सन है तो करेंगे whom द टीम नॉमिनेटेड, आंसर आया नवीन, तो नवीन हो गया ऑब्जेक्ट। अब क्योंकि नवीन के लिए वर्ड कोच आया है, ठीक है, कोच तो टीम नहीं है, कोच नॉमिनेटेड नहीं है, कोच नवीन के लिए आया है, इसलिए ये कोच क्या बन गया? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये कोच बन गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। डन, नेक्स्ट देखते हैं। द टाइगर सीम्स फेरोसियस। अब ये वर्ड है सीम्स, सबको पता है, मैंने इसका लिस्ट भी दिया आपको। ये वर्ड सीम्स क्या है? ये वर्ड सीम जो है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब ये वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है, इसलिए ये फेरोसियस जो है ये हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सीम्स। नाउ योर पार्सल इज रेडी, अगेन यहाँ पे इज लगाया है, ये भी क्या है? वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन या इंट्रांजिटिव वर्ब, इसलिए रेडी क्या हो गया? फिर से सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये रेडी डायरेक्टली पार्सल के लिए आया, फेरोसियस भी टाइगर के लिए डायरेक्टली। वी गॉट दिस बुक फ्री ऑफ कॉस्ट। अब इसमें फिर से ये वर्ड गॉट जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, जहाँ ट्रांजिटिव वर्ब हुआ तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट होना ही होना है, ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि व्हाट वी गॉट क्या मिला? द बुक, इसलिए, और बुक के लिए क्या आया है? फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रेज, इसलिए हो गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। द इंफॉर्मेशन यू रिसीव्ड इज ऑथेंटिक। ठीक है, अब यहाँ पे मेन वर्ब पकड़ना हम लोगों को है इज। ठीक है, इसलिए क्योंकि ये पूरा एक फ्रेज आ गया है, सब्जेक्ट में कॉलम में चले आया। द इंफॉर्मेशन यू रिसीव्ड इज
वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है, इसलिए ये हो गया फिर से ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इनट्रांजिटिव वर्ब अगर है तो वो होगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और ट्रांजिटिव वर्ब होगा तो वो होगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो उम्मीद करते हैं कि इसके बाद आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं।